शुरू हो गई। बाजार और दफ्तरों में धीरे धीरे रौनक अब लौट रही। अनलॉक 1 की मियाद आज समाप्त हो रही है। प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के साथ अब लोगों को धीरे धीरे लॉकडाउन से राहत अब मिलने लगी है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना प्रतिबंधों में 16 जून से 22 जून तक एक हफ्ते के लिए ढील देने का ऐलान किया। हालांकि राज्य में नाइट कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक अभी जारी रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। अब नई गाइडलाइंस के तहत बिहार में दुकानें खुलेंगी, शाम के 6 बजे तक खुल सकती हैं। वहीं सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि नाइट कर्फ्यू का दौर अभी भी जारी रहेगा। समय में बदलाव किए गए। अब रात के 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू अब लगा रहेगा। तो चलिए, कुमार गौतम पटना से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, अनलॉक की प्रक्रिया देखिए धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगी है। छूट और रियायतें लोगों को दी जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज के दिन एक बड़ी बैठक भी की। आगे क्या रणनीतियां, कैसे ढिलाई दी जाएगी, कैसे इस लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा? गौतम, बिल्कुल, आज ये लगने लगा था कि शायद अनलॉक पूरी तरीके से हो जाए, नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो मीटिंग हुई, उस हाई लेवल मीटिंग में तमाम चीजों को सुनने के बाद, अधिकारियों की बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके पूरी जानकारी दी और साफ तौर पे कहा कि 22 जून तक यही स्थितियां रहेगी। इसमें थोड़ी सी रियायत और दी गई है। कर्फ्यू जो पहले 7 बजे से लगता था, वो अब रात 8 बजे से, मतलब 1 घंटे की छूट और मिल गई है। यानी कि अब कह सकते हैं कि 1 सप्ताह तक, हालांकि जो हाई लेवल की जो मीटिंग हुई उस दौरान ये भी चर्चा हुई कि अब पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हाल के दिनों में उन्होंने सड़कों पर निकल करके चीजों को देखा है, तो उनका ये स्वविवेक है और ये वो जानते हैं कि कोरोना का जो लहर है वो पूरी तरीके से ढलान पर है। तो ऐसे में कुछ दिन और इंतजार कर लेने में ही फायदा है और ये खुद मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले का पटक्षेप किया और अनलॉक की इस घड़ी को और बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं बिहार में दिन भर तो पूरी तरीके से जो सटोमोरो या अल्टरनेट जो व्यवस्थाएं हैं दुकान की, वो सभी प्रतिष्ठान लगभग खोल दिए गए हैं। एक एक दिन बीच करके जिस तरीके से दुकानें खुलती है वो खुलेगी। उसकी अवधि में भी विस्तार किया गया है, 1 घंटे का विस्तार किया गया है। और जिस तरह से पहले 4 बजे, फिर 5 बजे, अब शाम को 6 बजे तक खुलेंगे। यानी कि सुबह 6 से शाम 6, 12 घंटे का जो समय दिया गया है वो उस पूरे 12 घंटे का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू है उसको उसमें भी कमी की गई है। और अगले 22 जून के बाद, अगर 22 जून तक अगर अच्छी सब कुछ ऐसा ही रहा जैसा कि लॉकडाउन के दौरान रहा है और जो आंकड़े हैं वो बहुत कम होते चले गए, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए तभी पूरी तरीके से अनलॉक होगा। लेकिन ये अनलॉक फेज 2 है बिहार के लिए और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को खुद से बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि इसके साथ ही वैक्सीनेशन पे जोर देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी बिहार के अंदर जो जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, ताकि लॉकडाउन के अलावा, अनलॉक के अलावा सरकार तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहे। यानी कि जिस तरह से देश के कई अलग अलग जगहों पर तीसरी लहर की बातें सामने आ रही है, तो ऐसे में बिहार पूरी तरीके से तैयार है और बिहार ने मान लिया है कि लॉकडाउन की वजह से ही बिहार के अंदर संक्रमण का खतरा कमा है और ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। उन्होंने आम लोगों से अपील भी की है कि इस अनलॉक में भी बेवजह घरों से बाहर ना निकले। खरीदारी करनी है तो 2-3 दिनों की खरीदारी आप करके रख सकते हैं। हर दिन खरीदारी ना हो सके और इसलिए जो प्रतिष्ठान है वहां पर एक दिन बीच करके जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू रहेगी और वो सख्ती से लागू रहेगी। स्थानीय प्रशासन को इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट करने को कहा गया है और सख्ती से पालन करने के लिए। इसके अलावा जो सरकारी और गैर सरकारी जो कार्यालय है वहां पर पहले की अपेक्षा अब 50% की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है और एक दिन बीच करके जो आने का सिस्टम है वो कंटिन्यू रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान है वहां पर ये सिस्टम लागू होगी। लेकिन अभी स्कूल और कॉलेजेस को लेकर के थोड़ी सी अभी वहां पर स्थिति है और 22 जून के बाद संभवतः अब ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान और कार्यालय पूरी तरीके से खोल दिए जाए
उसकी उपस्थिति भी बढ़ाई जाएगी, लेकिन 22 जून तक वर्तमान परिस्थितियों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और ये बिहार के लिए अच्छा संकेत है। जी। लेकिन गौतम, क्या लग रहा है पूरी तरह से पाबंदियां हटने में भी कितना वक्त लग सकता है? कितना इंतजार लोगों को भी और करना पड़ेगा? देखिए, एक सप्ताह का और इंतजार करना होगा, क्योंकि इस एक सप्ताह के अंदर जो संक्रमण का खतरा है वो लगभग सैकड़ों पे आ जाएगा। मतलब कि अगर दहाई पे आ जाता है, हालांकि 19 से 20 जिले ऐसे हैं जहां पर आंकड़ा दहाई का भी पार नहीं कर पाया है, तो ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन 38 जिला में अगर जो सबसे प्रमुख है वो है राजधानी पटना, जहां पर आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े भी आबादी के हिसाब से बहुत गिने चुने हैं, लेकिन सरकार ये चाहती है कि इस अवधि में कम से कम लोगों की समझ में आ जाए कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। इसके अलावा अगर अनलॉक बिहार होता भी है तो किस तरीके से अपने आप को उस साँचे में ढाल ले कि हमको भीड़ नहीं बढ़ाना है, गैदरिंग नहीं करनी है, किसी भी फंक्शन में अगर जाना है, चाहे वो श्राद्ध कार्यक्रम हो, चाहे वो विवाह का कार्यक्रम हो, तो कम संख्या में जाए, कम संख्या में लोगों को बुलाएं, ताकि आपका कार्यक्रम भी हो जाए और कोरोना के संक्रमण के खतरे से भी बचा जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार चिंतित थी और सरकार ने जो फैसला लिया लॉकडाउन का वो बहुत कारगर साबित हुआ। और आपने देखा कि शुरुआत के 3 फेज में ही कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है, जहां पे बिहार 22,000 प्रतिदिन नए संक्रमण के जो मरीज हैं वो आ रहे थे, तो अब वो आंकड़ा घट करके अब 1000 के नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की जो पहल थी वो साफ तौर पे इस अनलॉक और इस लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली है। और जो सवाल है आपका कि एक सप्ताह के अंदर, मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से बिहार को एक बार फिर से उसी बिहार को पटरी पर लाएगी जो अभी अनलॉक है, यानी कि जो नाइट कर्फ्यू है या जो अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं हैं उसको भी धीरे धीरे सुचारू रूप से सिस्टम में आने में भी कम से कम 22 जून तक इंतजार करना होगा। और संभवतः कि 22 जून के बाद भी 8 दिन अगर जोड़ दें तो पूरा जून का महीना, यानी कि 1 जुलाई से आप कयास इस बात के लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहार अनलॉक हो जाएगा। मतलब कंप्लीट अनलॉक के लिए पूरा जून इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 22 तारीख तक तो सरकार ने कहा है। और उसके अलावा अगर सरकार को लगता है तो मैक्सिमम 1 सप्ताह और बढ़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 22 जून तक ये पाबंदियां हैं और सरकार ने जो नए गाइडलाइन लागू किए हैं उसी के अनुरूप बिहार की जनता को रहना होगा। जी जय, चलिए शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए।